Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. Assalamualaikum. Welcome to CSR with MK YouTube channel and welcome to GShow Advanced Tutorials. इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 11 है और आज हम कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पार्ट 10 तक जो इस सीरीज़ में वीडियोस आई हैं, बहुत कॉमन से क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स ट्यूटोरियल में दिए गए हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है, लेकिन आप लोगों को फिर भी डाउट्स हैं तो मैंने सोचा 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो वो डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आगे वीडियोस में आपको और भी आसानी हो। पहला क्वेश्चन है कि आप एडिट कैसे करते हो, कहीं भी दरमियान में से कुछ सेलेक्ट कर लेते हो फिर उसको डिलीट कर लेते हो, ये आप कैसे करते हो। मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारी जो दूसरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑनलाइन कोर्स पेज 8 रिकॉर्डिंग, उसमें हमने इंस्टॉलेशन से लेके जनरल सेटिंग से लेके एडवांस सेटिंग तक और हेल्प एंड फीडबैक तक उन सब को हमने डिस्कस किया है। टेक्स्ट बॉक्स में कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे मूव करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, उसको हमने डिस्कस किया है। तो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि उस प्लेलिस्ट में क्लास नंबर 23 से लेके क्लास नंबर 28 तक ये आप ज़रूर सुनिएगा, तब आप टेक्स्ट बॉक्स में एडिटिंग करनी हो, कॉपी अपेंड करना हो, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली इस सीरीज़ में जब भी मैं एडिटिंग करता हूँ तो मैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड का यूज़ करता हूँ। वो जो हमारी दूसरी प्लेलिस्ट है CSR ऑनलाइन कोर्स बैच 8, उसमें क्लास नंबर 28 है, वो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड क्लियर हो जाए। बहुत अमेजिंग फीचर है, उसमें एडिटिंग बहुत ईजी हो जाती है। दूसरा सवाल ये है, मुझे बहुत दफ़ा पूछा गया है कि आप वॉइस असिस्टेंट से कोई भी फंक्शन और एक्सटेंशन क्यों एक्टिवेट करते हो और नंबर सीरीज से नाम क्यों देते हो, यानी कि कोई भी नंबर दे देते हो आप, तो ये क्यों करते हो। इसका जवाब ये है कि मैं वॉइस असिस्टेंट से इसलिए एक्टिवेट कराता हूँ उस फंक्शन को या उस एक्सटेंशन को ताकि टाइम बच जाए। अब मैं जाके वॉल्यूम कीज़ पे सेट करके फिर एक्टिवेट करूँगा या किसी जेस्चर पे सेट करके फिर एक्टिवेट करूँगा या मेन मेन्यू में उसको रख के फिर एक्टिवेट करूँगा, तो वो तो आप लोगों को पता है कैसे होता है, तो मेरा तो टाइम यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। इस वजह से मैं फंक्शन या एक्सटेंशन बना लेता हूँ और उसको वॉइस असिस्टेंट से एक्टिव कर लेता हूँ। अपना मतलब तो ये है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको एक्टिवेट करना है, तो वो किसी तरह भी आप कर सकते हो। और नाम जो है ना उसका नंबर सीरीज़ इसलिए आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, हो सकता है कोई एक फंक्शन हो मोबाइल डेटा ऑन और ऑफ, इसका मैं बनाऊंगा आगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको ये नाम दे दूं मोबाइल डेटा ऑन और ऑफ, फिर मैं वॉइस असिस्टेंट से एक्टिव करूंगा तो हो सकता है कभी हो या ना हो। इस वजह से मैं नंबर सीरीज़ चला रहा हूं तो नंबर बहुत आसानी से वो पिक कर लेता है। और इसमें मेरे लिए आसानी ये भी होगी कि बाद में जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो जितने भी मेरे पास फंक्शन, वॉइस कमांड, एक्सटेंशन नंबर सीरीज़ से होंगे ना, 101 से लेके आगे जितने भी बनेंगे 171 तक अगर बन गए तो ये सारे मैं डिलीट कर दूंगा। मेरे लिए आसानी होगी कि ये मैंने डिलीट करने, ये मैंने ट्यूटोरियल्स के लिए एक्स्ट्रा बनाए हुए थे। तीसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया है वो ये है कि आपने जो फंक्शन बनाया वही हमने भी बनाया, आपने जैसे बनाया वैसे ही हमने बनाया, आपने जो जो डॉलर साइन लगाए वैसे ही हमने डॉलर साइन लगाए, लेकिन हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। इसका जवाब ये है, डॉलर साइन जिस भी स्टेप के बाद लगेगा और जितनी मिली सेकेंड भी आप लगाओगे उसका जो अगला स्टेप है वो उतने मिली सेकेंड में उसको क्लिक करेगा। और ये है कि मेरा मोबाइल फॉर एग्जांपल अगर फास्ट है, ठीक है, अगर मेरा मोबाइल एक स्टेप पे क्लिक करने के बाद अगला स्टेप अगर 10 मिली सेकेंड में आता है तो मैं डॉलर साइन 10 डालूंगा तो वर्क करेगा। और आपके मोबाइल में 20 मिली सेकेंड में वो ऑप्शन आता है डिस्प्ले पे, एक पे क्लिक करने के बाद अगला, तो 10 मिली सेकेंड पे आपके पास फिर वर्क नहीं करेगा डॉलर 10। तो ये रैम और रोम और मोबाइल की वजह से हो सकता है। हो सकता है मेरे पास एक फंक्शन या एक्सटेंशन डॉलर साइन 20 पे काम कर रहा हो और हो सकता है उसी स्टेप में आपको डॉलर साइन 50 लगाना पड़े। डिपेंड करता है मोबाइल के ऊपर कि वो कितनी जल्दी अगले ऑप्शन को डिस्प्ले पे लाता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो डॉलर साइन कम ज़्यादा आप कर सकते हो। चौथा सवाल, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये बनता भी था तो मैंने सोचा ये भी आज क्लियर कर दूं कि वहाँ पे जब मैंने एक फंक्शन बनाया था जहाँ पे जेस्चर स्कीम सेटिंग्स को मैंने कॉपी किया था, वहाँ से मुझसे भी गलती से शुरू के 2 स्पेस सेलेक्ट हो गए थे।
फिर बाद में मैंने उसको डिलीट कर दिया था। मेरे पास सवाल ये आया कि जी से पहले मेरे पास तो स्पेस है ही नहीं, आपके पास शो हो रहे थे। और एक और सवाल आया था कि स्पेस मैंने हटा भी दिए फिर भी वर्क नहीं कर रहा। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या सीन है। जो ये इंडेक्स है ना, लिस्ट वाला इंडेक्स, जो लिस्ट में जब भी होता है आपको 1 2 3 बता रहा होता है, ये मैंने इन ट्यूटोरियल्स के लिए ऑन किया हुआ है ताकि जहाँ भी मैं मूव करूँ, अगर लिस्ट में हूँ तो आपको पता लगे कौन सी रो और कौन सी कॉलम में मैं हूँ। और अगर रो और कॉलम वाला रीजन नहीं है, सिर्फ लिस्ट वाला रीजन है, तो आपको पता लगे मैं कौन से नंबर पे मौजूद हूँ, 50 नंबर पे, 60 नंबर पे। इस वजह से मैंने ऑन किया हुआ है। ये इसकी वजह से शुरू में 2 स्पेस आते हैं। देखो मैं जीशो की सेटिंग में मौजूद हूँ, 8 extensions. 8 नंबर पे एक्सटेंशन है, ठीक है। अब मैं इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड से पढ़ता हूँ और स्टार्ट से पढ़ता हूँ, टॉप से। Character by character browsing mode. To top. 8. 8 Space. स्पेस Space. स्पेस Capital E. कैपिटल ई, ठीक है। ये 8 और 2 स्पेस, ये लिस्ट रीडिंग में जो इंडेक्स मैंने ऑन किया हुआ है, ये जो 1 2 3 बताता है, ये एक्सटेंशन 8वें नंबर पे। ये 8 और 2 स्पेस उसकी वजह से होते हैं। असल में इस ऑप्शन में 2 स्पेस है ही नहीं। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, Focus browsing. देखो मैं इसको 7 8 extensions. इसको मैं कॉपी करता हूँ, Copied. ठीक है, कॉपी किया। और अब मैं क्लिपबोर्ड हिस्ट्री ओपन करता हूँ। Clipboard history. Clipboard. Enter keyword. 1 extensions. 1 एक्सटेंशन, 1 तो फिर वही इंडेक्स है, लेकिन सिर्फ एक्सटेंशन कॉपी हुआ है। अब मैं स्टार्ट से दिखाता हूँ Character आपको by character browsing mode. कि इसमें स्पेस शुरू में नहीं कॉपी हुआ, To top. Capital E. कैपिटल ई। और देखो ज़रूरी नहीं है कि, देखो यहाँ पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में भी इसको 1 स्पेस स्पेस एक्सटेंशन बताना चाहिए था ना। कहीं पे ये आपका नंबर और 2 स्पेस के बाद ऑप्शन बताता है, लेकिन कहीं पे जो ऑप्शन है वही आपको बताएगा। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में सिर्फ ई से शुरू हो रहा है मेरा ऑप्शन, वो 1 और 2 स्पेस, जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 8 और 2 स्पेस इंडेक्स की वजह से आया है, लेकिन यहाँ पे क्लिपबोर्ड हिस्ट्री में 1 और 2 स्पेस नहीं शो हो रहे हैं। Focus browsing. इसको मैं क्लोज G करता Show हूँ, Plus. ज़रा मैं इधर चलता हूँ। 6 देखिए notification reading setting. 5 reading settings. रीडिंग सेटिंग में, Reading setting. Navigate readings. 1 dynamic. 2 list reading settings. लिस्ट रीडिंग सेटिंग में, List reading. List 1 to read the 3 read the list items index checked controls unchecked checkbox. अनचेक कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से बाहर आता हूँ, List reading settings. यही 8वें नंबर वाला Screen देखते state हैं। reading settings. Reading settings. Notification advanced settings. Extensions. एक्सटेंशन पे अभी इसने 8 नहीं बोला, और अब मैं उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड से स्टार्ट से पढ़वाता हूँ, Character by character browsing mode. टू To top. टॉप। अब देखो मैं स्वाइप डाउन करता हूँ नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए, Capital E. कैपिटल ई। देखो वो 8 और 2 स्पेस वो इसने पढ़ा ही नहीं। अगर Focus आपने browsing. कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड से फिर किसी ऑप्शन को कॉपी करना होगा, अगर आपका इंडेक्स ऑन है ये, क्योंकि मैं ऑन ही रखता हूँ इसको, तो फिर वो जो 8 या कोई भी नंबर होगा, क्योंकि वो लिस्ट का इंडेक्स होगा, ये जीशो की वजह से उस ऑप्शन के साथ आ रहा है, वो कहीं और भी हो सकता है। ये तो मैं जीशो सेटिंग में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी लिस्ट ही है, कहीं और भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे, मैंने तो आपको मिसाल दी, कहीं और भी ऐसी हो सकता है कि वो आपका इंडेक्स का नंबर फिर 2 स्पेस फिर ऑप्शन शुरू होगा, तो वो ऑप्शन उसी से शुरू हो रहा है। अगर आप पूरे ऑप्शन को कॉपी करोगे फिर तो स्पेस कॉपी नहीं होगा। हो सकता है आपने उसके शुरू के वर्ड कॉपी करने हो, वहाँ पे न्यू लाइन का कंटेंट भी हो। जैसे जेस्चर स्कीम सेटिंग वाला सीन था, वहाँ पे न्यू लाइन में भी कंटेंट था, मैंने सिर्फ जेस्चर स्कीम सेटिंग कॉपी करना था, तो मैंने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मोड दिया, तो फिर मैंने स्पेस छोड़ के वो जेस्चर स्कीम सेटिंग्स को ही कॉपी करना था। और हो सकता है कहीं पे रियल में उस ऑप्शन से पहले एक स्पेस भी डला हो सकता है, लेकिन आपके इंडेक्स के बाद 2 स्पेस आपके ये जीशो के होंगे और ओरिजिनल 1 स्पेस वहाँ पहले का होगा। अगर उसको फिर आप हटाओगे तो फिर उस पहले कैरेक्टर से पहले आपको स्टार लगाना पड़ेगा। 5वां और लास्ट क्वेश्चन है सिंटैक्स से रिलेटेड। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिंटैक्स कहाँ पे पेस्ट करना है अगर उनके पास आता है। तो सिंटैक्स वो है जो आपका इफ़ सर्विस क्लिक, वो पूरा रिटर्न टू रिटर्न एंड, वो ज़रूरी नहीं कि इफ़ सर्विस क्लिक से शुरू हो, लेकिन वो पूरा सिंटैक्स होगा, सिंबल डले होंगे, लेफ्ट करली ब्रैकेट, लेफ्ट पेरेंट, कोमा, रिटर्न टू रिटर्न एंड, और इस ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। और हो सकता है सर्विस से शुरू हो, सर्विस डॉट स्पीक, या हो सकता है जो लुआ लैंग्वेज हो किसी और चीज़ से शुरू हो रहा हो। तो ये सारे सिंटैक्स होते हैं। अगर आप एक्सटेंशन बनाओगे ना, तो न्यू पे टैप करने के बाद, नाम देने के बाद, जो पहला मेन टेक्स्ट बॉक्स है तो उसमें पेस्ट करना होगा और आपको ओके करना होगा। और अगर आप फंक्शन बना रहे होगे तो क्रिएट अ न्यू फंक्शन में जाओगे
और नाम देने के बाद जो पहला मेन टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे पेस्ट करोगे और सेव कर दोगे। और जो दूसरा है जिसको आप सिंटैक्स समझ लेते हो, वो आपका जो कॉपी अपेंड किया हुआ कंटेंट होता है। जैसे क्लियर चैट का आपने कॉपी अपेंड कर लिया, तो लोग उसी को ही एक्सटेंशन में न्यू पे टैप करने के बाद और नाम देने के बाद जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें पेस्ट कर रहे हैं। फिर वो आपने उधर नहीं पेस्ट करना, फिर आपने इंसर्ट में जाना है और एंड में जो आपको इंसर्ट ऑटोमेटिक क्लिक मिलेगा उस पर क्लिक करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स खुलेगा वहाँ पे पेस्ट करना है। फिर आप ओके कर दोगे, वो मेन टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा और एज अ सिंटैक्स आ जाएगा। अगर फंक्शन बनाओगे तो क्रिएट अ न्यू फंक्शन में भी बना सकते हो, क्रिएट अ न्यू ऑटोमेटिक क्लिक फंक्शन में भी बना सकते हो। क्रिएट अ न्यू फंक्शन में अगर बनाओगे तो नाम देने के बाद जो मेन टेक्स्ट बॉक्स है उसमें पेस्ट नहीं करोगे, मोर ऑप्शन में जाके इंसर्ट ऑटोमेटिक क्लिक पे टैप करोगे तो जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें पेस्ट करके ओके कर दोगे तो वो मेन टेक्स्ट बॉक्स में सिंटैक्स बन के आ जाएगा। और अगर आप क्रिएट अ न्यू ऑटोमेटिक क्लिक फंक्शन में बनाओगे तो वो है ही क्रिएट अ न्यू ऑटोमेटिक क्लिक फंक्शन, तो उसके मेन टेक्स्ट बॉक्स में ही आपको पेस्ट करना होगा और आप सेव कर दोगे। ये 5 छोटे छोटे डाउट्स थे जो मैंने आज की वीडियो में क्लियर किए। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.